और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद करता हूं, अपना बयान जो आया है डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें उन्होंने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि कश्मीर का समाधान भी निकलेगा। मैं समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। भारत पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है। फैसले के लिए दोनों देशों की तारीफ करता हूं। युद्ध होता तो कई निर्दोष लोगों की जान जाती। इस वक्त तनाव को कम करना जरूरी था। दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो इच्छुक हैं। अमेरिका के योगदान को लेकर खुश हूं। और मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सीज फायर की कल घोषणा हुई, डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के बाद फैसला लिया गया और कल फिर इस पर बातचीत होने वाली है। इधर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। इंतजार हम रक्षा मंत्रालय की तरफ से कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण पोस्ट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आया है मोहित, और उसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। और बिल्कुल साफ तौर पर आपको बता दूं कि लगभग 2 घंटे से ज्यादा इस मीटिंग को हो गया है और ये मीटिंग, हाई प्रोफाइल मीटिंग लगातार अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर चल रही है। बात यह है, सबों के बीच में बड़ी जानकारी है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक ट्वीट किया है, दमदार ट्वीट किया है, और वो ट्वीट ये कहता है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब सेना की पूरी तैयारी है, एयरफोर्स की पूरी तैयारी है, नेवी की पूरी तैयारी है। आप समझिए, पाकिस्तान के पास 14 मेजर एयरफील्ड है, जिसमें से लगभग हमने 9-10 एयरफील्ड तबाह कर दिए। नूर खान हो, नूर खान के साथ उनका चाहे आप देखिए दूसरे बड़े एयरबेस हो, चाहे चकलाला की बात कर लीजिए, आप सरगोधा की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे एयरबेस हैं जहां पर हमारे एयरफोर्सेस के जवानों ने, एयरफोर्स के हमारे दमदार शूरवीरों ने वहां पर बेतहाशा उनकी वहां पर बर्बादी हुई है। आप समझिए, पाकिस्तान वहां पर करा रहा है। यही वजह है कि उसने सीज फायर के लिए आगे कदम बढ़ाया, अमेरिका को बीच में डाला। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। यार, एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए, मैं कैमरा सहयोगी से कहूंगा अपने दिलीप से कि वो आपको जूम करके दिखाएं, और कुछ हलचल सी यहां पर नजर आ रही है और ये हलचल ये बता रही है कि शायद मीटिंग खत्म हो गई है। इसका आधिकारिक तौर पर इसका मैं आपको थोड़ी देर में इसका कंफर्मेशन दे दूंगा, लेकिन अभी अगर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि मीटिंग से बाहर गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। और आप देखिए, ये जो मुख्य गाड़ी आपको नजर आ रही है प्रधानमंत्री आवास से ठीक बाहर, ये गाड़ी निकली है, ट्रैफिक रोक दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि अब आधिकारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये मीटिंग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी यहां से निकल गई है। अब धीरे धीरे करके, एक एक करके तमाम मंत्रियों की गाड़ियों के निकलने का सिलसिला अब शायद हो सकता है थोड़ी देर में शुरू हो जाए। और हाँ, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन आनंद मैं आपको दे रहा हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीटिंग से निकल चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें देखिए आप सीडीएस अनिल चौहान, दूसरे आर्मी के तमाम अधिकारी, हाँ ये देखिए एयरफोर्स चीफ की गाड़ी यहां पर आपको निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। एयरफोर्स चीफ की गाड़ी भी यहां से निकल गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी भी निकल गई है। इससे पहले 2 आधिकारिक गाड़ियां भी यहां से निकली हैं। तो ये जो मीटिंग, अब हम कह सकते हैं कि 2 घंटे से ज्यादा, लगभग 2.25 घंटे की ये हाई प्रोफाइल मीटिंग चलती है। और जिस तरीके से सीज फायर के बाद लगातार पाकिस्तान ने अपना दोहरा रवैया अपनाते हुए हमारे तमाम इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया था, वहां पर हैवी उन्होंने आर्टिलरी का इस्तेमाल करते हुए हैवी शेलिंग की थी। यही वजह है कि अब इंडियन आर्मी को, हमारी तमाम सशस्त्र बलों को ये सोचने पर दोबारा मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिरकार ये सब ऐसा क्यों हो रहा है और आखिरकार इस उकसावे की वजह क्या है। फिलहाल ये है कि तैयारियां हमारी तरफ से भी मुकम्मल है। यही वजह है कि इंडियन एयरफोर्स ने उस ट्वीट को किया है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, इसका मतलब पूरी तैयारी है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से वो ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने लिखा है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने निर्धारित कार्यों को सटीकता और व्यावसायिकता के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। ऑपरेशन राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप सोच समझकर और विवेकपूर्ण तरीके से संचालित किए गए, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी जारी है, इसीलिए सही वक्त पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने सभी अटकलें लगाने और अनवेरिफाइड जानकारी प्रसारित करने के से बचने की अपील भी करती है, जिसकी चर्चा अभी मोहित भी कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, वो समझा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब तो साफ है कि एक तरफ सीज फायर के लिए पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई, क्योंकि पाकिस्तान
टूट चुका था। पाकिस्तान समझ चुका था कि उसके पास जो भी हथियार हैं वो भारत के खिलाफ नहीं चल सकते। और इस बीच जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक से अब लोग बाहर निकल रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो मोहित के जरिए। रक्षा मंत्री इस बैठक में थे, वो जा चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स के चीफ बाहर निकल चुके हैं बैठक के बाद। और इस बैठक में करीब 2 घंटे की जो बैठक हुई थी, इस बैठक में वर्तमान सिचुएशंस पर भी चर्चा हुई। और मोहित, ये भी जरूर चर्चा हुई होगी क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने भारत से अनुरोध तो किया, भारत ने माना भी, लेकिन उसके बाद भी उसने कल जो सीज फायर की घोषणा के बाद जो घुसपैठ या बॉर्डर से सीज फायर का उल्लंघन करने की जो उसने कोशिश की, वो देखते हुए इस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। देखिए आनंद, ये एक बार की बात नहीं है। 1947 में आज़ादी के बाद जो सबसे पहले पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त पाकिस्तानी फौजों ने और कबीलियाई लड़ाकों ने एक साथ हमला किया था। और ये युद्ध के बाद आप समझिए कि साल 1949 में भी सीज फायर हुआ था, जिसको पाकिस्तान ने तोड़ दिया था। 1965 के युद्ध में सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने तोड़ दिया। 1971 में सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने तोड़ दिया। साल 2003 में सीज फायर हुआ, पाकिस्तान ने तोड़ दिया। इसके अलावा 1999 का जिक्र हुआ, पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। इसके अलावा आप समझिए कि समझौता एक्सप्रेस चलाई गई, उसका क्या हुआ हश्न, वो पाकिस्तान ने अपनी तरफ से वो भी वहां तोड़ दिया। उसके बाद फिर आप आगे जिक्र कर लीजिए, आप क्या उम्मीद करते हैं। पुलवामा में उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादी घटना के खिलाफ जांच करेंगे। उरी और पठानकोट एयरबेस पे उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम जांच करेंगे। क्या हुआ, हम डोजर सौंपते रहे, वो हमारा भरोसा तोड़ते रहे, सीज फायर तोड़ते रहे। 2025 में भी क्या होगा, सीज फायर ही टूटेगा, आप समझिए। और ऐसा नहीं कि टूटेगा तो बहुत बड़ी बात हो गई, 3 घंटे के अंदर तोड़ दिया। 3 घंटे के अंदर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर तोड़ दिया गया। जम्मू हो, राजौरी हो, आरएसपुरा हो, अरनिया हो, सावा हो, जो भी सेक्टर हो, हर जगह लगा वहां पर हैवी शेलिंग हुई है और हैवी आर्टिलरी फायरिंग की है। तो आप समझिए कि उन्होंने हमारे तो अपने जो उनका तोफखाना ब्रिगेड है, उसने हमारी जो फॉरवर्ड चौकियां हैं उनको निशाना बनाया है। तो आप समझिए ये बहुत आसान नहीं है। और मैं तो फिर ये कह रहा हूं कि अमेरिका की मध्यस्थता को क्या भारत स्वीकार करेगा, भारत सरकार स्वीकार करेगी, यह सवाल भी उठा दिया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने यह सवाल भी उठा दिया है कि क्या मध्यस्थता को बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही केंद्र सरकार के तमाम हुक्मरान, तमाम सहयोगी पार्टियां क्या इसको स्वीकार करेंगी। यह भी एक अपडेट आ रहा है। तो यानी कि आप समझिए कि इसमें विपक्ष की राजनीति भी शुरू हो गई है, विपक्ष की एंट्री हो गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि अब से कुछ देर पहले ही सचिन पायलट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूत्र मुझे यह बता रहे हैं कि यह सवाल उठ के आए हैं। और समझिए इसमें मैं देखिए ये आपको लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। इसमें यह भी कहा गया है कि क्या क्या अपडेट आ रहे हैं कि भारत सरकार को विपक्ष की तरफ से पूरा समर्थन मिला। भारत हमारी जो सेना है उस पर हमें पूरा गर्व है। और साथ ही कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और साथ ही सबसे बड़ा सवाल जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूं, पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर की घोषणा आखिरकार अमेरिका की तरफ से क्यों की गई। क्योंकि हमेशा से हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मसला है, जो मामलात है, वो हमेशा हमारा द्विपक्षीय है। तो इसमें तीसरे पक्ष की एंट्री कहां से होती है, इसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। और मैं आपको बताऊं बार बार ये कहा जाता है कई देशों की तरफ से कि अगर कश्मीर के समाधान के लिए हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत उनको स्वीकार नहीं करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले जो ट्वीट किया है उसमें लिखा भी है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसको लेकर यहां पर विपक्ष का सवाल है, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि उम्मीद करता हूं कश्मीर का समाधान भी निकलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और यह भी कहा है कि मैं समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। भारत पाकिस्तान के मजबूत नेतृत्व पर गर्व है। फैसले के लिए दोनों देशों की तारीफ करता हूं। युद्ध होता तो कई निर्दोष लोगों की जान जाती और इस वक्त तनाव को कम करना जरूरी था। दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने को इच्छुक हूं। अमेरिका के योगदान को लेकर मैं खुश हूं। ये बात कर रहे हैं कि हम कश्मीर के समाधान के लिए हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत उस मध्यस्थता को स्वीकार करेगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। बहरहाल इंतजार हम आज कर रहे हैं उस ब्रीफिंग की जो कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी होने वाली है। इस बैठक के बाद अब क्या आगे का निर्णय होगा, आगे का क्या रास्ता होगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान पर भरोसा करना, पाकिस्तान पर विश्वास करना। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक कहावत भी है कि पूंछ पर जितना भी मक्खन लगाओ पूंछ टेढ़ा ही रहेगा, सीधा नहीं होता है।